हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईआईटी डायरीज का एपिसोड 8। स्टार्टिंग में हमें ध्रुवन और श्रेया को रास्ते में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो अंकल से बात कर रहे होते हैं। अंकल उनसे कहते हैं, दसो जी कुड़ी ना किथे लाए के जा रहे हो। तभी ध्रुव उन अंकल से कहता है, अरे सरदार जी, दोस्त है मेरी, तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा हूँ। तभी वो अंकल ध्रुव से कहते हैं, ओ इस तरह कौन दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाता है, सच सच दस क्या किया है कुड़ी दे नाल। तभी ध्रुव श्रेया को दिखाकर कहता है, जो किया है इसी ने किया है सरदार जी, लंबी कहानी है, क्या क्या सुनाऊं। अभी के लिए आप बस मेरी इतनी बात जान लीजिए कि यह होश में नहीं है और इसे टैक्सी से नहीं जाना। आप ही बताइए और कैसे ले जाऊं। तभी श्रेया कहती है, नहीं पापा जी, ए मुंडा झूठ दसा है, ए मैनू किडनैप करके ले जाता है, मैनू बचा लियो पापा जी, मैनू बचा। श्रेया को ऐसा बोलता देख ध्रुवन उसकी अम्मा की बातें याद करता है, जो कि उसकी अम्मा कहती है, क्या जरूरत थी तुझे हीरो बनने की, यह सब करने भेजा था तुझे वहाँ पर। तभी ध्रुव मन में कहता है, समझ गए अम्मा, माफ कर दे, आज से ये लड़की से यहीं से टाटा बाय। तभी वो अंकल ध्रुव से कहते हैं, ओए मुंडिया, है कुड़ी कहती सी मैनू सच सच दस, नहीं तो चल थाने। तब ध्रुव कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ सरदार जी। और वो ध्रुव श्रेया से कहता है, और तू नौटंकी बंद कर मेरी माँ। तभी श्रेया कहती है, माँ किसको बोला बे। ध्रुव कहता है, अरे झांसी की रानी, बात को समझ, रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी है क्या, पुलिस केस होगा, बात वार्डन तक पहुँचेगी, फिर प्रिंसिपल तक पहुँचेगी, हम दोनों की ही फजीयत हो जाएगी। तभी श्रेया मन में सोचती है, मैं और ध्रुव पुलिस स्टेशन में और मैं रो रही हूँ। इस बात से डर कर वो जोरों से चिल्लाकर कहती है, नहीं। और वो अंकल से कहती है, पापा जी, ए मुंडा सच कहता सी, मैनू थोड़ी सी चढ़ गई सी, इस वास्ते मैं इसके कंधे ऊपर चढ़ गई सी। ए मुंडा दा कोई दोस्त नहीं सी, ए मुंडा बहुत भोला सी, एकदम उल्लू की तरह। तभी सरदार जी कहते हैं, मैनू ते कुछ समझ नहीं आ रहा सी, देखो तुम दोनों इतनी रात गए से तरस सुनसान ना घूमो, माहौल बहुत खराब है ऐसे। तभी उन अंकल को कोई आवाज देकर कहता है, सरदार जी किस चक्कर में उलझ गए हो आप, मुझे देरी हो रही है, क्यों समय खराब कर रहे हैं। तभी ध्रुवन उधर पीछे पलट कर देखता है और कहता है, तेरी तो लग गई ध्रुवन बेटा, मर गया तू इस बार, फुल ऑन फाइनल। तभी उस टैक्सी में से एक लेडी निकल कर आती है, जो कहती है सरदार जी से, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि बीच में कोई और सवारी नहीं लेने दूंगी, मैं और आप। फिर हमें पता चलता है ये और कहीं नहीं, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन होती है, जो श्रेया को देख कहती है, श्रेया। तभी श्रेया कहती है, ये आवाज तो अपनी वार्डन बसंती की लग रही है। और वो कहती है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और वो गाना गाने लगती है, हो ओ जब तक है जाने जहाँ, मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी। वार्डन को देख ध्रुव घबरा जाता है। सरदार अंकल और ध्रुवन के पीछे से श्रेया कहती है, चल धन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है। श्रेया को ऐसी हालत में देख वार्डन उसे घूरने लगती है। वार्डन श्रेया और ध्रुवन दोनों की क्लास लगा रही होती है। तभी ध्रुवन कहता है, मैडम मैं आपको समझाता हूँ सब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हुआ यूं की। तभी श्रेया लड़खड़ाती हुई जुबान में मैडम से कहती है, नहीं मैडम, श्रेया तो एकदम ठीक है। और वो हिचकी लेते हुए कहती है, ये मुझे किडनैप करके हॉस्टल ले जा रहा था, अच्छा हुआ आप आ गई, नहीं तो पता नहीं। और हंसने लग जाती है। तभी वार्डन उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये तबीयत खराब है इसकी, जितना मैं श्रेया को जानती हूँ, श्रेया को नशा करने जैसी कोई बुरी आदत नहीं है। और तुम वही लड़के हो ना जो 2 दिन पहले हॉस्टल में आए थे, यानी उस दिन भी तुमने भीतर आने का झूठा बहाना बनाया था और आज इसे शराब पिलाकर इसका फायदा उठाना चाहा। तभी श्रेया कहती है, जी जी मैडम। ध्रुव घबराते हुए वार्डन से कहता है, नहीं नहीं मैडम, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आज ये सब फ्रेशर पार्टी में गलतफहमी के कारण हुआ, और उस दिन भी मैं यहाँ खुद नहीं आया था, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। तब मैडम ध्रुवन से कहती है, ये क्या बक रहे हो तुम। और ध्रुव घबरा के मन में सोचता है, ये क्या बोल दिया ध्रुवन, अब तो दोनों की सामत आई। तभी ध्रुवन मन में सोचता है, इस झांसी की रानी को होश आएगा
और पता चलेगा कि मैंने सच मैडम को बता दिया तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगी और मैडम से जो सजा मिलेगी वो अलग है। अप्पा कहाँ फंस गया, कैसे निकलूं इस मुसीबत से बाहर। तभी श्रेया मैडम से कहती है, मैडम ये ना आधा सच बोल रहा है और आधा झूठ, ये ना थोड़ा भोंदू टाइप का लड़का है पर है क्यूट है ना। और श्रेया ध्रुवन के गाल पकड़ कर कहती है, इसको देखकर आपको भी इसको किस करने का मन नहीं करता, जैसे किसी गोलू मोलू बच्चे को गोदी में लेकर खूब सारा लाड़ करने का मन करता है, वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को करती है। और श्रेया ध्रुव और वार्डन को इमेजिनेशन करने लगती है और कहती है, पर दिक्कत एक ही है मैडम, इसको ना हम गोदी में नहीं उठा सकते। अभी मैडम श्रेया का मुंह देखने लगती है और कहती है, बकवास बंद करो अब तुम दोनों का फैसला प्रिंसिपल के ऑफिस में ही होगा। श्रेया तुम जाओ अपने कमरे में और तुम लड़के अपने हॉस्टल में जाओ। तभी श्रेया ध्रुवन को पकड़ते हुए कहती है, मैडम मैं इसे अपने साथ अपने कमरे में ले जा सकती हूँ। तभी मैडम श्रेया पर गुस्सा करते हुए कहती है, शट अप। मैडम वहाँ से जाने लगती है और कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से और कल सुबह क्लास शुरू होने से पहले मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलो। तभी ध्रुव उनके पीछे आकर कहता है, मैडम प्लीज सुनिए तो। तभी ध्रुवन अपना सर पकड़ कर कहता है, गया बेटा ध्रुवन तू तो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। बेचारा ध्रुव तो मैडम की बात से परेशान हो चुका था। दूसरे दिन सवेरे प्रिंसिपल का ऑफिस हमें दिखाया जाता है, जहाँ वार्डन ध्रुवन और श्रेया खड़ी होती हैं। ध्रुवन की मुसीबतों का स्टॉक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कैसा सामना करेगा ध्रुवन अब प्रिंसिपल का? क्या खत्म हो जाएगा ध्रुवन का IIT का सफर? यहीं पर क्या होगा आगे IIT डायरीज के पन्नों में? और आगे जानने के लिए देखते रहिए IIT डायरीज।